चलो भाई देखो, जिंदाबाद, जय भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, चलो आ जाओ। वैद्युत रसायन, तुम क्या पढ़ रहे हो? वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटन। क्या पढ़ रहे हैं? गलत बात, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ रहे हैं। और विद्युत अपघटनी सेल में आपने पढ़ लिया विद्युत अपघटन किसका? गलित NaCl का और H2O का। जब H2O का हम लोग करते हैं क्या चीज? अकेला जल का करते हैं, अकेले जल का करते हैं क्या? विद्युत अपघटन। तो तुम्हें कौन कौन सी तो गैस मिलती है? तुम्हें एक तो गैस मिलती है हाइड्रोजन, एक गैस मिलती है ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन मिलती है उससे दुगना कौन मिलता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलती है? कैथोड पर। और एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ठीक है ना? अब आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या कि वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन कराने के लिए, ये करने के लिए, करने के लिए सदैव डीसी, डीसी मतलब होता है क्या? डायरेक्ट करंट। अरे यार तब कैसे फंस गई हमारी? CU RRENT क्या बना? क्यूरेंट। हाँ, हमेशा डीसी प्रवाहित करना है। वैद्युत धारा हमेशा कौन सी? डीसी वैद्युत धारा प्रवाहित करनी है, ध्यान रखना है। प्रवाहित किया जाता है, किया जाता है। अब डीसी क्यों भाई? एसी का ही नहीं। ये जो एसी होता है ना, हर एक प्रति सेकंड में बदलती है अपनी दिशा। क्या बदलती है? मान लो एक बार ये था प्लस, एक बार था ये माइनस, तो फिर ये माइनस और ये प्लस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे बदलते रहते हैं। क्या चीज? पोलैरिटी, ध्रुवता। ठीक है ना? बदलते रहते हैं मतलब। और इसमें क्या देखो, बैटरी का एक टर्मिनल प्लस का है और एक वो हमेशा माइनस प्लस का ही रहेगा। ठीक है ना? हमेशा वही, जो प्लस है वही प्लस रहेगा, जो माइनस है वही माइनस रहेगा। कल भी, आज भी, परसों भी। ठीक है ना? हमेशा। लेकिन जो घर में बिजली आती है, डीसी नहीं होती है, एसी। इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? हाँ, अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया? इसमें क्या होता है, ये कभी तो इसका टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो दिक्कत क्या आएगी वो देखो। पहले पहले मैं इसमें लिख दूं, क्योंकि डीसी धारा दिशा परिवर्तन नहीं करती, दिशा परिवर्तन नहीं करती, नहीं करती है। जबकि एसी प्रति सेकंड, प्रति सेकंड दिशा परिवर्तन करती है ना? क्या करती है? दिशा परिवर्तन करती है। देखो इसमें क्या होगा, अगर आपने एसी सोर्स ले लिया, क्या ले लिया? एसी स्रोत ले लिया तुमने, अगर विद्युत धारा का एसी स्रोत अगर तुमने ले लिया विद्युत धारा का, तो क्या होगा? लिख लिया तुमने ऊपर वाला सारा। अगर तुमने एसी स्रोत ले लिया, देखो मान लो ये प्लस और ये माइनस, अगर ये मान लो एसी हुआ, क्या हुआ? अगर ये एसी हुआ तो ये प्लस और ये माइनस, एक ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा, तो यहां पर तो बनेगा H2 गैस, यहां पर बनेगा O2 गैस। और फिर क्योंकि दिशा बदल जाता है एसी में, तो फिर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा उससे? उससे होगा ये कि फिर यहां पर O2 गैस बनेगा और यहां पर फिर अगले एक सेकंड के बाद में यहां प्लस और यहां माइनस। तो ये बदलने पर, ये
रिएक्शन हो नहीं पाएगी पूरी, रिएक्शन पूरी कभी यहाँ पर O2 कभी यहाँ पे H2, कभी यहाँ पर O2 कभी यहाँ पर H2, ऐसे होगा, ठीक है ना। मतलब रिएक्शन इसमें रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग एसी विद्युत धारा यूज नहीं करेंगे विद्युत अपघटनी में। विद्युत अपघटनी सेल में कौन सी विद्युत धारा यूज करते हैं? डीसी, डीसी बैटरी वाली करंट, ठीक है ना, जो डायरेक्ट होता है, ठीक है भाई। हाँ, अब हम बढ़ते को तुम्हें कुछ चीज सिखाते हैं। विद्युत अपघटनी सेल के अंदर हम लोग ऊर्जा देते हैं तब रसायन बनता है, यानी क्या था, स्वतः अपरिवर्तित। क्या? स्वतः अपरिवर्तित, मतलब जो अपने आप प्रक्रम नहीं होता उसे बोलते हैं स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। उसको होने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है। तो विद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हो तुम? स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम को ऊर्जा दे करके संपन्न कराते हो। समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ रहे हैं भाई आगे। क्या क्या बोल रहे हो? हम ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा प्रदान करके संपन्न कराया जाता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा विद्युत अपघटनी सेल के अंदर। समझ में आ गया? ये तुच्छ बातें, छोटी मोटी, ठीक है ना। अब अच्छी अच्छी बातें हम लोग करेंगे। समझ आए कि नहीं? पहले बताओ, बोलो आ गया। अब हम लिखेंगे विद्युत अपघटन के उत्पाद। हमारा जो अगला हेडिंग गिरेगा वो गिरेगा विद्युत अपघटन के उत्पाद। देखो सीखते फटाफट से। विद्युत अपघटन के उत्पाद अंग्रेजी में बोलेंगे क्या? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या मतलब है इसका? जब विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन होता है तो कौन कौन से उत्पाद बनेंगे, हमें यहाँ पर उसका विस्तार से वर्णन करना ना पढ़ते हुए चलेंगे। समझ आई बात सबको कि नहीं आई? ठीक है ना। हाँ भाई साहब, छप गया सबका? छाप लो। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, छाप लो। ऐसे हो हमारे करम, करम अच्छे करो, फल की चिंता मत करो। सुना होगा नेकी कर दरिया में डाल, दाल नहीं सॉरी दाल बोल दिया यार। हाँ ठीक। प्राची विद्युत अपघटन के उत्पाद है ना। विद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हैं? विद्युत अपघटन कराते हैं, और विद्युत अपघटन के दौरान क्या बनता है? बोलो, उत्पाद बनता है। अब कौन कौन सा बनेगा उत्पाद, ठीक है ना। हमें यहाँ पर तुम्हें कुछ सिखाते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले भाई विद्युत अपघटनी सेल में कौन होगा? अपचयन और उपचयन दोनों होता है। पहले बात करेंगे उपचयन की। ऑक्सीकरण किसकी? जल की, है ना। किसकी? जल की। बस देखो, तो पहले हम लिख दिए इसको, चलो लिख, अच्छी बात है। तो यहाँ लिखेंगे इधर जल का। अच्छा लग रहा है कि जल का ऑक्सीकरण, तो का लिखूं कि लिखूं यहाँ पे? का, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं प्राची ने बोल दिया, कोई फालतू नहीं बोलेगा, ठीक है ना। का लगेगा यहाँ पे, है ना भाई। आपका क्या हो रहा है? उपचयन। क्या हो रहा है? अब देखो ध्यान से, अगर बताओ जल का उपचयन होगा तो क्या बनेगा? बताओ, जल का उपचयन होगा तो क्या बनेगा? इसमें से H+1 में है, ऑक्सीजन -2 में है, तो H का अगर उपचयन होगा तो H+1 से H+2 बनना चाहिए, और H कभी +2 में नहीं जाता, तो H का तो उपचयन होगा नहीं।
इसका मतलब O का होगा। O किस में? -2 में है। यहाँ किस में? पता नहीं क्यों है मैं -2 में। अरे ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है ऑक्सीजन संख्या। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है O2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? O2। अब यहाँ देखो 1 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी हम 1 लगा 1/2 कर लेंगे। 1/, मन में मान के चलना है कि 2 खत्म, मन में मान के चलना है 2, लेकिन खत्म नहीं करना पे, ठीक है, नुकसान हो जाएगा नहीं तो। हाफ O के अणु 1 ऑक्सीजन है, मतलब ये तुमको दिख तो 2 रहा है, लेकिन ये है 1 ऑक्सीजन। क्या है? कितना है ये? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो 1/2 ले लिया है। 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? तब ये क्या हो जाएगा? O2 बन जाएगा। बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा यार, यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है ना, तो छोड़ेगा। उपचयन हो रहा है तो छोड़ेगा, मतलब त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का। तो एनोड पर हो रहा होगा ये सारा प्रोसेस। H2O ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और ऑक्सीजन गैस में क्या हो गया? उपचयित हो गया। क्या हो गया? तो इस दौरान जो उपचयन विभव होगा मानक, किसका? जल का, ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या? ऑक्सीडेशन। और ये निकल के आता है -1.23 वोल्ट। कितना आता है? ठीक है ना। तो रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर देखो 2 है ना, इस 2 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में 2 से गुना करनी पड़ेगी। क्या करनी होगी? अच्छा यहाँ पर देखो H, यहाँ पर है ना H, यहाँ पर तो H है ही नहीं, तो हम इसके अंदर H+ लिख देंगे 2। क्यों लिखेंगे? संतुलित करने के लिए, ठीक है ना। अम्लीय माध्यम में हो रहा होगा ना ये रिएक्शन, ये सिद्ध हो गया। अब पूरे इक्वेशन में करना क्या? देखो 2 से गुना, 2 से क्यों करना है? इस 2 को भगाने के लिए। तो 2H2O बन जाएगा, है ना। ये क्या बनेगा? O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 4H+ आयन। समझ में आया? यानी अगर जल का विद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा? विद्युत अपघटन होगा, तो उसमें ये रिएक्शन चल रही होगी। कहां पर? एनोड पर। कहां पर? एनोड पर ये रिएक्शन चल रही होगी। क्या बच गया? हाँ, गोला बच गया था ना, गोला को उल्टा ले आए। देखो ये कहां पर हुआ बताओ? एनोड पर। तो यहां पर उपचयन विभव कितना है? -1.23। ठीक है, कितना है? -1.23। क्या है? उपचयन विभव। अगर जल का उपचयन की जगह अपचयन हो जाए, एक विद्युत अपघटनी सेल है, इधर एनोड, इधर उसमें तुमने ओनली पानी भरा हुआ है, इसमें तुमने केवल पानी लिया हुआ है। एनोड पर भी पानी होगा और कैथोड पर भी पानी होगा। तो एनोड वाले पानी का क्या होगा? उपचयन। वहां पर कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन गैस, है ना। और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड है, कैथोड, वहां पर भी पानी है, तो वहां पर क्या होगा? उसका अपचयन होगा। तो अपचयन होगा तो वहां पर कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन बनेगी ना। तो हम लिखेंगे कैथोड पर जल का अपचयन, है ना। तो जल का अपचयन, अपचयन मतलब होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ वाटर, बेटा पोटेंशियल हर बार नहीं आता है ना। रिडक्शन ऑफ वाटर। देखो इधर कौन है? वाटर। इसका होना क्या है? अपचयन। ऑक्सीजन तो देखो -2 में यहां पर है, अपचयन होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर घटनी चाहिए, नेगेटिव में जानी चाहिए। तो ऑक्सीजन यहां पर -2 पहले से ही है, क्या घट के और -3 में जाएगा? नहीं जाएगा। ऑक्सीजन का यहां पर अपचयन नहीं हो सकता, क्योंकि अपचयन होने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कम होना चाहिए। तो यहां पर H2 जो है ये +1 में है। किस में है? +1 में। अगर H2 +1 में है तो ये +1 से 0 में जा सकता है, 0 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या होगा? H2 का 0, ठीक है ना। तो H का यहां पर अपचयन संभव है, क्योंकि H का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो सकता है, संभव है। इसीलिए H का क्या होगा? अपचयन हो जाएगा और H2 गैस बनेगा। तो इसने बंदे ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। कितने लिए होंगे इसने? 2 इलेक्ट्रॉन। एक H कितना लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 H कितने लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहां पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। वैसे मैं करना तो ये चाह रहा था
कि यहाँ पर पहले मैं 1/2 लगा दूं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लगा दूं। कितना लगा दूं? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। पहले हम ऐसे लिखेंगे, फिर 2 से बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई। अब बताओ यहाँ पर O कितने हैं? 1। H कितना है यहाँ पर? बेटा दोनों एक ही तो है, देखो। तो हम यहाँ पर OH लगा देंगे माइनस, क्या करने के लिए? संतुलित करने के लिए। ये सिद्ध हो रहा है कि जल जो है ना टूट गया, जल जो है इसमें और इसमें, समझ में आ रहा है। अब पूरे में 2 से गुना कर देंगे, 2। अच्छा यहाँ पर क्या होगा? E0 RP, क्या होगा? RP, रेस्ट इन पीस, वो वाला नहीं है ये। यह है रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव, माइनस 0 पॉइंट कितना था? 827, माइनस 0.827। समझ में आ रहा है? नहीं आई बात समझ में तुमको? आ गया? सिंपल एक बात में कहने का यह है कि जब जल का उपचयन होगा तो ऑक्सीजन गैस बनेगा, ठीक है ना। और उसके लिए तुमको इतना चाहिए इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ रहा है? -1.23। और अगर जल का अपचयन होगा तो गैस बनेगा हाइड्रोजन, और उसका अपचयन विभव कितना होगा? -0.827, ठीक है ना। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है 0.83, क्या लिखा हुआ है? तो आप 0.83 करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम इसको 2 से गुना करके ना थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये 2 मर जाएगा, प्लस 2OH। देखो रिएक्शन बताओ पूरा बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है ना। गिन लो अच्छे से, गिन लिया? नहीं गिना? तो जल का उपचयन होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन, और अपचयन होगा तो हाइड्रोजन गैस। सबको याद हो गया? बोलो याद हो गया, आगे पढ़ा दो, है ना। यानी एक बात हम साफ साफ देख रहे हैं, जल का उपचयन और अपचयन देखो दोनों अलग अलग मान देता है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर नहीं है किसके? जल के अपचयन विभव। दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? जल का अपचयन विभव और जल का उपचयन विभव दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब तुमसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ जल का अपचयन विभव कितना होता है, तो अपचयन विभव होता है 0 माइनस का 823, ठीक है, सॉरी 827। और अगर पूछेगा तुमसे उपचयन विभव तो -1.23। बताओ कौन सा मोर पॉजिटिव है, कौन सा ज्यादा धनात्मक है? जल का अपचयन क्या है? ज्यादा धनात्मक है ना, किसकी तुलना में? उपचयन की तुलना में, ठीक है ना। कॉपी करो, फिर हम तुम्हें आगे समझाते हैं, और ठीक है ना, करो कॉपी। अरे सुनो, चलो आगे आ जाओ। देखो ये तुमने देखा ना। अब यहां पर जल की दोनों चीजें तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। पहली बात, जल का उपचयन विभव कितना होता है? -1.23। इधर रखो उपचयन विभव, और राइट में क्या रखो? अपचयन विभव, -0.823, ठीक है ना। अब हम देखो, जब NaCl पानी में नहीं था मिक्स, गलित अवस्था में था, तो आपने उसका सीख लिया ना। क्या सीख लिया उसका? विद्युत अपघटन करना। क्लोरीन गैस कहां बना था? एनोड पर। सोडियम धातु कहां पर बना था? कैथोड पर। अब हम लेंगे, अब तो मजा आएगा, देखो अभी तो आएगा मजा। जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन। अब आपको आधे घंटे शांत बैठना है, चिल्ला चिल्ली कुछ नहीं, खाली मैं बोलूंगा, ठीक है। मुस्कुराता हुआ बोलूंगा, ठीक है ना। तुम भी थोड़ा मुस्कुरा लेना, हंसेगा कोई नहीं, दांत तोड़ दूंगा नहीं तो। अब बात हो रही है शुरू, स्टार्ट। अच्छा यहाँ पर मैं अंग्रेजी में भी लिख दूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा लाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, ठीक है ना। अब यहां पर आएगा मजा। चलो तुम बताओ, वैद्युत अपघटन कहां होता है? वैद्युत अपघटन सेल में होता है। और उसमें क्या क्या होते हैं? उसमें 2 चीज होते हैं,
एक तो होते हैं कैथोड, क्या होते हैं बताओ? एक होते हैं कैथोड और एक होता है एनोड। एनोड पर परदेसी जाना नहीं, ठीक है ना? कैथोड, कैथोड पर परदेसी जाना नहीं, ठीक है ना? यहां भी हो गया। बताओ, पानी में घुला हुआ है कौन कौन? NaCl, पानी में NaCl। तो जब तुम इसका मिश्रण, जल का और नमक का मिश्रण वैद्युत अपघटनी सेल में डालोगे, किसमें? वैद्युत अपघटनी सेल में डालोगे, तो बताओ एनोड पर कौन कौन जाएगा? एनोड पर कौन कौन जाएगा? देखो, एनोड पर कौन जाते हैं? प्लस वाले की माइनस वाले? वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड होता है प्लस, तो प्लस पर कौन जाएगा? माइनस वाला। और माइनस वाला कौन होगा? Cl। NaCl पानी में घोलेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, तो Cl माइनस आयन कहां पर जाएगा? Cl माइनस आयन जाएगा, है ना? और पानी भी तो मिक्स है उसमें, तो पानी भी जाएगा। Cl माइनस आयन का उपचयन क्या होगा? उपचयन होगा। और जल, बेटा जल जाएगा, जल कौन जाएगा? ऑक्सीजन क्यों जाएगा? जल जाएगा ना पूरा। ऑक्सीजन तो गैस बनता है अपचयन, उपचयन होने के बाद में, है ना? तो H2O का क्या होगा? यहां पर का लगा देता हूं, का उपचयन। यानी कि एनोड, तुम जैसे विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा करोगे प्रवाहित, एनोड पर दोनों पहुंच जाएंगे, कौन कौन? पहले तो भगा भगा कौन जाएगा? Cl भगा भगा जाएगा, कहेगा भाई माइनस है ना, Cl प्लस की तरफ भगा भगा तो जाएगा, कूद के पहुंच जाएगा, तुरंत ऐसे पहुंच जाएगा, कहेगा हम पहले आ गया हूं, हम पहले आ गया हूं, हमारा करो क्या? उपचयन करो मेरा, क्या? उपचयन। उपचयन होना चाहता है ना ये, कहां पर? एनोड पर। जल तो और जल बोलता है तू तो आया, मैं पहले से यहीं पर हूं, पहले से यहीं पर हूं, मेरा भी होगा उपचयन। क्या होगा? एनोड क्या कहता है? ठहरो ठहरो ठहरो, दोनों में से किसी एक का करूंगा, दोनों में से किसी, दोनों को नहीं करूंगा, क्या? उपचयित। दोनों उपचयित नहीं होंगे, किसी एक का होगा। तो ये बोलता है Cl, ए भाई भाई मेरा करना, ये बोलता है ए भाई मेरा कर, तू मुझ में डूबा हुआ है, डूबा है ना पानी में, इसलिए मेरा कर। एनोड बोलता है कोई पक्षपात नहीं चलेगा, कोई पक्षपात होगा तो किसी एक का, लेकिन उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा धनात्मक होगा। क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका क्या होगा? हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा उसी का होगा। तो एनोड जो है ना, अपनी दृष्टि से इन दोनों की वो देख लेता है कुंडली, किसका ज्यादा पॉजिटिव है। जैसे ना वो देख लेते हैं, कुछ तांत्रिक लोग होते हैं ना, तो जैसा स्वर्ग में जाते हैं इंसान, तो कहता है तू नरक में जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, तो तुझसे पूछेगा वहां पे स्वर्ग में जाकर तू अच्छे काम करे कौन कौन से बता, तो तू स्वर्ग में जाने के लिए झूठ मूठ की बोलेगा, मैंने ये अच्छे काम करे, ये अच्छे काम है ना, तो वो क्या बोलेंगे वहां जो बैठे होंगे हमारे परमेश्वर साहब, वो अपनी आंखें बंद करके तेरे जीवन का सारा वो देख लेगा करतूत, है ना, तूने क्या करा है। अगर झूठ बोला होगा तो नरक के से भी नीचे नरक में जाएगा, ठीक है ना। तो एनोड ने क्या करा, इन दोनों की बात को सुना नहीं, खुद ही ने सोचा कि Cl का जो Cl का, हाँ, Cl का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, किसका? Cl का, Cl का तो लेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ, Cl का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, तो मुझे देख करके बताओ किताब में, ये तुमको ना किताब में से देखनी पड़ेगी वरना कर नहीं पाओगे। देखो Cl क्या होना चाहता है? उपचयित होना चाहता है ना, तो Cl को इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे? त्यागने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तब तो Cl2 बनेगा। और अगर हम 2 से कर दे मल्टीप्लाई, तो 2 Cl माइनस आयन
Cl2, ये गैस बनेगा ना, यहाँ हमने 2 Cl2 लगाया नहीं है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा Cl का, वो कितना होगा? 1.36। नेगेटिव की पॉजिटिव? उसमें पॉजिटिव है ना, वो आरपी वैल्यू है। वो क्या है? हमको चाहिए ओपी। तो बताओ ओपी करने के लिए क्या करते हैं? नेगेटिव लगा देते हैं ना। हाँ, उपचयन विभव Cl का कितना होता है? -1.36। अब जल का तुमने अभी लिखा था, जल का अभी तुमने लिखा था, तो H2O था, ये O2 में बदल गया था, नहीं बदल गया था? अरे बताओ, O2 तो बदल गया था ना गैस अवस्था में। 2 इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी, ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, कितने? 2 यहां लगा दोगे, प्लस H+ आयन। 4 थे, कितने थे? 4 थे। अब बताओ इसका कितना था ओपी? -1.23 है ना। देख लो, एनोड पर उपचयन अगर हुआ, Cl का होगा तो Cl2 गैस बनेगा, लेकिन इसका जो विभव विभव है वो कितना है? उपचयन विभव इसका कितना है? -1.3 है। और H2 को किसका कितना है? 1.23। तो ये बोलता है जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा ना उपचयन विभव, उसी का ही कराऊंगा उपचयन। एनोड पर उसी स्पीसीज का उपचयन होगा जिसका उपचयन विभव ज्यादा धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बताओ इसमें से ज्यादा पॉजिटिव कौन है? कौन है? कौन है? H2O है ना, ज्यादा पॉजिटिव है ना। तो Cl को क्या बोलेगा एनोड? ओ भैया ऐसा है, तेरा ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव में जा रहा है, तो तेरा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना। जल जो है खुश हो जाएगा, जल बोलेगा तेरा करूंगा उपचयन। क्या? तो एनोड पर 2 स्पीसीज गए, दोनों में कंपटीशन था, तो उपचयन किसी एक का होगा, दोनों का नहीं होगा। उसका उपचयन होता है जिसका उपचयन विभव ज्यादा धनात्मक होता है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, देखो हम इधर लिख रहे हैं, जल का उपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव ज्यादा, ज्यादा मत लिखो, अनपढ़ लोग लिखते हैं, अधिक धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। इसलिए एनोड पर ऑक्सीजन गैस का, बताओ क्या होगा? ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होगा। अभी लिखना नहीं, क्या होगा? उत्सर्जन होगा। समझ में आ गया? आया रे तुमको समझ में? अभी लिखो मत ना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। अभी तो इसमें रोल, अभी ना इसमें मोह माया भी आएगा। क्या आएगा? मोह माया आएगा। देखो एनोड पर कौन कौन गए? 2 लोग गए, Na और H2O। दोनों में से किसका उपचयन होगा? H2O का। तो वहां पर क्लोरीन गैस नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर? ऑक्सीजन गैस बनेगा, है ना। Cl वही थकार के बैठ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा यहाँ कुछ नहीं होगा। अब यहां देखो ध्यान से, कैथोड पर भी 2 लोग जाएंगे। कौन कौन गया? एक तो सोडियम भगा भगा पहुंच गया, तो सोडियम का क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। सोडियम आयन का अपचयन, बोलेगा भैया मेरा कर दे अपचयन, मेरा ले ले इलेक्ट्रॉन। और जल बोलेगा ना मैं भी तो हूं, है ना, ये बोलेगा मैं, है ना, जल का भी अपचयन होना चाहेगा। मतलब दोनों अपचयित होना चाहते हैं। कैथोड बोलेगा मैं भी तो उसका भाई हूं एनोड का, किसी एक का करूंगा अपचयन, दोनों का नहीं करूंगा, है ना। तो यहां पर अपचयन विभव देखना है किसका ज्यादा पॉजिटिव होगा, अपचयन विभव। तो देखो जब Na, कौन? Na का अपचयन होता है ना, देखो जब Na का अपचयन होगा
तो Na प्लस बनेगा। क्या बनेगा? सॉरी, Na प्लस से Na ठोस बनेगा। भाई Na क्या है? प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो Na का Rp होगा, क्या होगा? Na का Rp बताओ कितना? रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 है ना, वोल्ट में है। ये Rp है ना, उसमें हमें Rp चाहिए और उसमें Rp दे रखा है, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? यही है, तो Rp रहेगा। ठीक है ना। ये किसका है? Na का। Na का अपचयन विभव कितना है? -2.71। अब बताओ जल का अपचयन विभव क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, और क्या करता है? ये H2 गैस बना लेता है ना, H2 गैस बना लेता है। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं बताओ? OH जोड़ते थे ना इसमें, तो 2 2 O कितना है? 1 1। ठीक है ना, संतुलित। ऐसे था पहले भी, यहाँ 2 लगा के फिर तुम यहाँ 2 लगा रहे थे ना पहले, और फिर हम लोग यहाँ पर 4 लगा रहे थे ना। ये था रिएक्शन पूरा। और इसका बताओ Rp वैल्यू कितना था जल का? जल का Rp वैल्यू 0.0827 माइनस में ना। एनोड पर बताओ किसका Rp धनात्मक है? जिसका Rp धनात्मक होगा, कहाँ? कैथोड पर, उसी का अपचयन होगा। और जिसका, हाँ, और जिसका OP धनात्मक होगा एनोड पर, उसी का उपचयन होगा। तो यहां पर कौन जीता? फिर से जल जीत गया। जल यहां भी जीत गया और जल, हाँ, ठीक है ना। लेकिन अभी ट्विस्ट आएगा, सस्पेंस बना हुआ है, मजा आएगा देखना। अभी इधर आ जाओ। तो देखो, मैं यहां पर चाहिए लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? चाहिए। तो जल का Rp अपचयन विभव अधिक धनात्मक है। क्या है? अधिक धनात्मक है, धनात्मक है। इसलिए कैथोड पर, कहां पर? कैथोड पर कौन सी गैस बननी चाहिए? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ये कॉन्सेप्ट, है कि नहीं भाई? जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा Rp वैल्यू, उसी का तो होगा अपचयन। तो यहां पर H2O का अपचयन होकर हाइड्रोजन गैस बनना चाहिए, हमारे अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार, देख करके। लेकिन वास्तव में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस नहीं बन रहा था। हाइड्रोजन गैस यहां पर एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस बन रहा था, लेकिन कैथोड पर ऑक्सीजन गैस नहीं बन रहा था। सॉरी, ये हाइड्रोजन गैस नहीं बन रहा था। वहां पर सोडियम जो है ना, वो अपचयित हो रहा था। होना था किसको? जल को अपचयित। जीत कौन रहा था? जीत तो ये रहा था, जल। जीत कौन रहा था भाई? दोनों में कॉम्पिटिशन है ना, अपचयन किसी एक का होगा। तो इसने बोला हम तो अपचयन भैया उसका ही करेंगे जिसका Rp मान ज्यादा धनात्मक होगा। तो जल का था ज्यादा पॉजिटिव, किसकी? Na की कंपैरिजन में। तो जल का क्या होने लग गया? अपचयन। लेकिन जब लास्ट में उत्पाद बना, तो हाइड्रोजन गैस बनना था उत्पाद। हाइड्रोजन गैस उत्पाद नहीं बना। बना कौन? सोडियम। कौन बना? सोडियम उत्पाद बना। दुनिया चौंक रहे। साला होना तो चाहिए हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैथोड पर, हो कौन रहा है? Na का। तो यहां पर नियम टूट नहीं गया? टूट गया ना। कॉपी करो, बताता हूं क्यों टूटा नियम। ठीक है, होना चाहिए था हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन, और बन कौन रहा है? सोडियम। तो यहां पर क्या हुआ ऐसा, जो हाइड्रोजन गैस नहीं बन रहा है। ठीक है ना, वही हमें बताना है तुम्हें, वही इंपॉर्टेंट है। कॉपी करो। तो यहां पर ट्विस्ट आ रहा है कहानी में कि Rp मान के आधार पर अपचयन होना चाहिए किसका? जल का, और बनना चाहिए हाइड्रोजन गैस।
लेकिन 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 वॉयलेंस 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 ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं हो रहा। जब देखा गया ना क्या बन रहा है कैथोड पर, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं बन रहा था, वहां पर धातु सोडियम बन रहा था, धातु सोडियम बन रहा था। अब धातु सोडियम क्यों बन रहा था? जब वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया तब पता चला कि गलत लेके पता निकले। सुना नहीं तुमने? पता चला कि गलत लेके पता निकले। अच्छा गाना यार ये भी। कमरे के तापमान पर, किसके? एक बार हम कमरे लिख रहे थे और एक ही मतलब लगाना भूल गए थे कमरे में रह पे, हालांकि तो यही लिखते थे। क्या हुआ? जल का अपचयन बहुत स्लो होता है। क्या होता है? हम लग रहा उल्टा पढ़ा दी क्या? ओ एक मिनट रुको। एनोड इधर क्या है? कैथोड है ना? कैथोड पर कौन सा बनना चाहिए? हाइड्रोजन गैस। हाँ ठीक है। यहां पर अच्छा भैया इधर देखो उल्टा हो गया। बिल्कुल सब कुछ ठीक है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या होता है? बनता है, बनता है, ठीक है ना? लेकिन यहां पर ऑक्सीजन गैस बनना चाहिए, लेकिन बनता कौन है? क्लोरीन गैस। क्या बनता है? हाँ क्लोरीन गैस बनता है, ठीक है ना? यहां पर वो काम होता है, उत्सर्जन होना चाहिए। उत्सर्जन यहां लिख दो, उत्सर्जन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। एनोड पर O2 गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, ठीक है ना? एनोड पर होता है मामला। कहां पर होता है? हाँ कैथोड पर, ठीक है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस ही बनता है। एनोड पर बनना चाहिए कौन? ऑक्सीजन गैस। लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं बनता। कौन सी गैस बनता है? क्लोरीन गैस। जब देखा गया रियल में, है ना? तो ऐसा होता क्यों है? तो हम यहां पर लिखेंगे कमरे के तापमान पर जल का उपचयन, उपचयन प्रक्रम, उपचयन प्रक्रम बहुत मंद होती है। क्या होती है? बहुत मंद होती है। बहुत मंद होती है। क्या होती है बताओ? बहुत मंद होती है। क्या चीज? उपचयन प्रक्रिया बहुत स्लो होती है। किसकी? जल की। तो जो हमारा एनोड भाई साहब है, उसने इसके विभव को देख करके, किसके? जल के, बोल दिया तुम्हारा क्या होगा? उपचयन होगा। क्या होगा? आ जाओ। और जब उपचयन होने लगा तो भाई साहब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, उपचयन साला हो ही नहीं रहा है। उपचयन बहुत स्लो स्लो हो रहा है, बहुत। तो तब एनोड क्या बोलता है? ए, क्या यार, क्या है ये? साला हमारे पास समय वैसे नहीं है और तुम स्लो स्लो कर रहे हो, है कि नहीं? इतना समय नहीं अपने पास। तो जल क्या कहता है? जल कहता है भैया हम हो तो जाएंगे फास्ट, लेकिन हमको उपचयित होने में ज्यादा ऊर्जा लगता है। ज्यादा ऊर्जा, अतिरिक्त वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? जो कि बैटरी से तुम्हें सप्लाई करनी पड़ेगी। बैटरी से सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर तुम जल का यहां पर उपचयन चाहते हो करवाना, तो तुम्हें बैटरी से ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है ना? तब क्या होगा? उपचयन होगा। किसका? जल का। तो ये बात जल कहती है किससे? एनोड से। ज्यादा वोल्टेज लाओ मुझे उपचयन होने के लिए। एनोड क्या बोलता है? पागल हो रही है, समय वैसे ही नहीं है, तो हम देंगे वोल्टेज। चल रहे तू अदर एन तू आ कोना। हाँ
लो भैया, तो हमें क्या लिख रहे थे, कमरे के तापमान पर H2O का उपचयन क्या है, प्रक्रम बहुत मंद होती है ना, जिसके लिए सक्रियण क्या, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो कि बैटरी से अतिरिक्त विभव के रूप में, अतिरिक्त विभव के रूप में प्रदान करनी पड़ती है, प्रदान करनी पड़ती है, ठीक है ना, अतिरिक्त विभव के रूप में प्रदान करनी पड़ती है, किसको, बैटरी को। इस अतिरिक्त विभव को इस प्रदान की गई अतिरिक्त विभव को अधिविभव कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिविभव कहते हैं। बात समझ में आ रही तुमको, क्या कहते हैं, अधिविभव मतलब अतिरिक्त तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। H2O का ऑक्सीडेशन जो होता है कमरे के तापमान पर काफी ज्यादा मंद होता है, और आजकल कोई मंद करना चाहता नहीं काम, सब कोई फास्ट काम करना चाहता है, उपचयन भी फास्ट होना चाहिए। इसके लिए फास्ट होने के लिए क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा अतिरिक्त विभव या अधिविभव के रूप में क्या करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है ना, बैटरी से अतिरिक्त विभव के रूप में प्रदान करनी पड़ती है। तो ऑक्सीडेशन स्टार्ट होने के लिए, करने के लिए हमें अतिरिक्त वोल्टेज क्या करनी पड़ती है, बताओ, देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो देखो अब ध्यान से, तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि जल के ऑक्सीकरण के लिए अतिरिक्त विभव की आवश्यकता होती है, इसलिए एनोड पर ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता, ठीक है ना, नहीं होता है। देखो कितना अतिरिक्त लगता है यहाँ, तो अब सीखो थोड़ा सा, कितना अतिरिक्त लगता है वो हम देखेंगे। देखो तो ऑक्सीजन गैस के लिए ना 0.5 से लेकर 0.45 तक लगता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस के लिए विभव 0.05 से कहां तक, 0.45 वोल्ट तक लग सकता है, ठीक है ना। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के लिए कितना होता है, देखो ये क्या है, ये अतिरिक्त विभव है जो देना पड़ता है, किसको, जल को, 0.05 से 0.45 वोल्ट तक, ठीक है ना। अगर प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड है, पीटी इलेक्ट्रोड के लिए कितना चाहिए, देखो के लिए चाहिए कितना, 0.25 चाहिए, 0.25 वोल्ट चाहिए, ठीक है ना। ये आपको देखना है। देखो तो जल के लिए वास्तविक विभव की आवश्यकता कितनी होगी, देखो आवश्यकता
कितनी होगी बताओ। देखो, तो जल के लिए तुमको चाहिए, देखो भाई, जल था ना, जल ही तो था। इसका जो ऑक्सीडेशन था पोटेंशियल कितना था बताओ, जल का कितना था, -1.23। हमें इसमें जोड़ना कितना है, -0.25। कितना जोड़ना है, ये अतिरिक्त वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ रही है, क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टार्ट कराने के लिए, किसका, जल का। तब कितना होगा, -1.48। कितना हो जाएगा, आपको भ्रम में रखा गया था कि जल को केवल इतना चाहिए, है ना, जल का इतना नहीं चाहिए, जल को इतना चाहिए उपचयित होने के लिए, -1.48। तो अब आपको अतिरिक्त विभव जोड़ने के बाद में क्या करना है, देखो कौन ज्यादा पॉजिटिव है, ये वाला या फिर ये वाला, Cl का जो था माइनस, ये वाला कौन मोर पॉजिटिव है बताओ। अरे ये था ना हमारा -1.23, ये है। और अतिरिक्त विभव जोड़ने के बाद जल का क्या बन गया, देखो पहले हमारा ये था जल का -1.23 और -1.36 था किसका, Cl का। तो मोर पॉजिटिव अभी ये हो रहा है, लेकिन जब आपने इसमें अतिरिक्त विभव जोड़ दिया -0.25, तब ये -1.48 हो गया। तो -1.48 चाहिए विभव, किसके लिए, जल के लिए, लेकिन इसका कितना है, -1.36। तो मोर प्लस कौन हुआ, ज्यादा धनात्मक ये हुआ। इसीलिए क्या होता है, एनोड पर जल का ना होकर के क्लोरीन गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है ना। अतः H2O का SOP क्या है, देखो कम है ना, किससे, Cl- के SOP से, किससे, SOP से, है ना। तो मोर पॉजिटिव कौन हो गया बताओ, मोर पॉजिटिव हो गया तुम्हारा Cl, हो गया ना। अतः एनोड पर Cl2 गैस का उत्सर्जन होता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अतिरिक्त विभव क्या होता है, जो हमें अलग से देना पड़ता है जल के लिए, और ऐसा ओनली जल में होता है, ठीक है ना, और किसी में नहीं होता। ठीक है ना। तो अब देखो कंप्लीट रिएक्शन क्या बना, कंप्लीट रिएक्शन क्या बना, छापो इसको फटाफट से। देखो, तो अब हमको लिखना क्या है, रिएक्शन। क्या लिखना है, लिखे रिएक्शन। बताओ एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई, क्लोरीन गैस की होने हुई। इसने क्या करा, क्लोरीन गैस बन गया, यहां 2 लगाओ, यहां 2 लगाओ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये तो हुआ एनोड पर। और कैथोड पर क्या हुआ, देखो कैथोड पर क्या हुआ भाई, जल का हुआ कि हाइड्रोजन का हुआ, जल का हुआ। तो जल का क्या हुआ बताओ, अपचयन हुआ ना। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए थे, है कि नहीं, यहाँ 2 लगाया था आपने, याद है, यहाँ पर H2 गैस बन गया था और 2 OH माइनस आयन, है कि नहीं। अगर हम अब लिखें कंप्लीट रिएक्शन, देखो अच्छा देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, गड़बड़ चल रहा है। तो इसमें 2 से गुना कर दो पूरे में, है ना, 2 से क्या करना है इसमें, तो अरे यहां पर 1 मिनट, ये 2 कैसे आ गया इधर, ये 2 नहीं आएगा ना, अब ठीक है ना। तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से करो गुना इसमें, तो 2 4 Cl हो जाएगा। ये हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, ये लिख देते हैं 4 Cl माइनस हो गया, और यहाँ पर 2 Cl2 हो गया, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना। और ये देखो हमारा रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन क्या होगा, ये खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन। देखो उधर क्या है, इधर 2 H2O पहले से ही है, प्लस 4 Cl माइनस आयन आ गया, नहीं आ गया, हाँ आ गया। अच्छा देखो ध्यान से देखो,
इधर क्या बचा, इधर 2 Cl2 गैस बचा, नहीं बचा, 2 Cl2 गैस बच गया ना इधर, ये वाला, प्लस H2 गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। इधर क्या बना, इधर बना 2OH माइनस आयन। ये क्या हुआ, नेट अभिक्रिया। ये क्या हुआ बताओ, नेट अभिक्रिया जो चल रहा होगा कब, वैद्युत अपघटन के दौरान। किसमें, वैद्युत अपघटनी सेल में। और देख ध्यान से, अच्छा चल बता, यहां पर 2H2O है कि नहीं, प्लस 4Cl माइनस आयन है। एनोड पर, सॉरी एनोड पर नहीं, कैथोड पर Na प्लस भी तो था, Na प्लस था ना, उसका अपचयन नहीं हुआ तो घूम रहा होगा वैसे ही है ना, जैसे घूमता काकू नल्ला, है ना। हाँ, तो Na प्लस भी घूम रहा होगा, कहीं जाएगा थोड़ी, उसी में घूम रहा होगा। तो यहाँ पे जब जब 4Cl माइनस है तो 4 प्लस भी होगा, है ना, है कि नहीं, नल्ला घूम रहा होगा। अब देखो तो ध्यान से, यहाँ पर 2Cl2 गैस है ना, प्लस कौन है, H2O, है कि नहीं, है ना। अरे या सॉरी क्या लिख दिया हम, H2 गैस लिखना था, ये हम इधर H2 गैस लिख दिए। OH माइनस आयन घूम रहा था, तो प्लस आयन भी था ना उसमें, याद है तुमको, जल वाले में प्लस आयन भी बनता है, तो प्लस आयन भी घूम रहा होगा कहीं ना कहीं नल्ला, है ना। तो 2OH माइनस आयन घूम रहा होगा और 2H प्लस आयन भी घूम रहा होगा, किसमें, नहीं घूम रहा होगा। तो क्या बना, देखो देखो, ये वाला 2H2O अभी उधर मारेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं मारते, टाइम पे मारना चाहिए हमें थोड़ी ना। देखो तो 2H2O, बताओ 4Na और 4Cl मिलकर क्या बन गया, 4NaCl। ये आपने लिया था किसमें, उत्पाद, सॉरी अभिकर्मक के रूप में लिया था, है ना, नमक को पानी में तुमने घोला था ना, बहुत बढ़िया। तो तुमको क्या मिला, क्लोरीन गैस मिला, क्या मिला, क्लोरीन गैस मिला, बर्बाद हो गए हम। H प्लस आयन नहीं मिला होगा ना इधर, इधर तुमको Na मिला होगा, कौन मिला होगा, Na प्लस आयन, यहां भी घूम रहा होगा, यहां भी घूम रहा होगा, ठीक है ना, कौन घूम रहा होगा, Na, तो यहां पर 2 Na यहां भी घूम रहा होगा। गड़बड़ चल रहा है क्या, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। Na ठोस में क्यों पड़ा होगा ना फालतू, यहां पर 2 Na घूम रहा होगा। देखो क्या बना, H2 गैस होगा इधर, 2NOH और 2 Na मिलकर क्या बना लेगा, NaOH, क्या बना रहा होगा, जलिया। NaOH क्या होता है, क्षार, क्या होता है NaOH, क्षार। देखो इस रिएक्शन के दौरान दो चीज बना, कौन कौन बना, दो चीज, क्लोरीन गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना। ये बना कहां पर, एनोड पर, ये बना कैथोड पर, और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोड के आसपास ये इकट्ठा हो जाता है। ये कौन है, NaOH कौन होता है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो लैब में काम आता है केमिकल, क्षार के रूप में, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में क्षार बना, क्लोरीन गैस बना, इसीलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया। क्लोर, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा था प्रोसेस, क्या था पूरा का पूरा, हाँ प्रोसेस था, जल का, सॉरी जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम। क्या कहते हैं, हाँ, NaCl जलीय के इस के अपघटन के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, को क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं, प्रक्रम कहते हैं। समझ में आया, क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं, किसको, इस प्रक्रिया को, ठीक है ना। हाँ कॉपी करो, है ना,
और उतार लो सब कुछ। तुमसे कल मिलते हैं ना। NaCl का हो गया हमारा खत्म। किसी और जलीय अभिकर्मक का करेंगे हम लोग क्या, वैद्युत अपघटन, ठीक है ना। और हम देखेंगे उसका उत्पाद क्या क्या बना, ठीक है। कॉपी करो अच्छे से ना, इसको एक बार अच्छे से कॉपी करने के बाद पढ़ लेना। क्या करना, पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। और पढ़ना जरूर, ए ठीक, नहीं पढ़ोगे तुमको नहीं आएगा, ठीक है। तेरी मिट्टी में मैं मिल जावा, है ना। हाँ हाँ, कल मिलते हैं और कल तुमको नया चीज़ पढ़ाते हैं ना, ठीक है। छाप लो।